आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कैसे यूज करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में 99.9% जो यूट्यूबर्स हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का यूज करते हैं, क्योंकि एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में आपको हर वो फीचर देखने को मिल जाता है जो एक अच्छे खासे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कैसे यूज करें 2024 में। तो कैसे आपको इसको यूज करना है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर आने के बाद सबसे पहले आपको एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को यहां पर सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही सर्च कर देंगे तो आपके सामने दो टाइप के एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आएंगे। पहला आएगा स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो, दूसरा आएगा स्क्रीन रिकॉर्डर एजेड रिकॉर्डर। तो आपको एजेड वाले को इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एजेड के आगे मुझे अपडेट मांग रहा है, तो अपडेट यहां पर मैं बाद में कर लूंगा। पहले हम सीखने वाले हैं एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियो रिकॉर्ड कैसे करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे देखिए इसके डाउनलोड आपको कितने 100 मिलियन प्लस डाउनलोड। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कितनी ज्यादा ऑडियंस आज की डेट में यूज करती है। तो कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, यहां पर मुझे अपडेट मांग रहा है तो अपडेट में बाद में कर लूंगा। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का लोगो कुछ आपके मोबाइल फोन में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कैसे यूज करना है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करेंगे शुरू में, तो यहां पर आपको एक परमिशन मांगा अलो की। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसमें इंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही इंटर हो जाएंगे तो आपके सामने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको ऊपर चार ऑप्शन मिलते हैं, वीडियोस का, स्क्रीनशॉट का, सेटिंग का। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा जो पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है वीडियोस को, यहां पर आपको वो वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो आपने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। जैसा कि आप देखें यहां पर ये मैंने दो वीडियो रिकॉर्ड की है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से। ये मैंने यहां पर सेटिंग थोड़ी रिकॉर्ड की है, दूसरी सेटिंग मैंने रिकॉर्ड की। तो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से जो भी आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो वो वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो दूसरे नंबर ऑप्शन आता है आपका स्क्रीनशॉट का। तो ये यहां पर वो वाले स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो वो स्क्रीनशॉट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूं और स्क्रीनशॉट भी उठाने वाला हूं। तो यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। तो यहां पर आपको वो वाली सेटिंग देखने को मिल जाती है जो भी आपने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियो रिकॉर्ड की होगी, तो उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। दो फोटो को जोड़कर यहां पर कोलैब कर सकते हैं। यहां पर आपको छोटी मोटी एडिटिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। तो अब यहां पर चौथा ऑप्शन आता है सेटिंग का। तो अब आपका सारा का सारा खेल यहां पर स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब वीडियोस बनाते वक्त एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग्स को आपने एनेबल रखना है और कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑफ रखना है, जिससे आपकी वीडियोस एक बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड हो। दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देखें पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के नीचे रेजोल्यूशन को। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 1080 का, 720 का, 640 का, 540 का, 480 का, 360 का, 240 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक अच्छा हैवी प्रोसेसर का फोन है तो आप 1080 रख सकते हैं, क्योंकि 1080 के आगे FHD यानी कि फुल HD वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। अगर तो आपके पास मेरी तरह एक नॉर्मल फोन है तो आप 720 रख सकते हैं, क्योंकि 720 के आगे क्या लिखा है HD, यानी कि यहां भी आपकी HD वीडियोस रिकॉर्ड होने वाली है। तो यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। मेरा फोन उतना हैवी नहीं है तो मैं 720 रखूंगा, क्योंकि 720 पर भी क्या लिखा है HD, यानी कि यहां पर भी हमारी HD वीडियोस रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों ये आ गया रेजोल्यूशन का। दूसरा ऑप्शन मिलता है वीडियोस क्वालिटी का। तो जैसे ही आप वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का, 14 का, 12 का, 10 का, 8, 6, 4, 2, 1। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा आपको पहला ही ऑप्शन रहने देना है, ऑटो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जितनी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इतनी सेटिंग एनएफ है एक बेस्ट वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करने में। तो यहां पर आपको ऑटो सिलेक्ट करना है। तो हो गया ये ऑटो। दूसरा गया वीडियो क्वालिटी ऑटो। तीसरा आता है फ्रेम रेट का। तो जैसे ही आप फ्रेम रेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी आपको बहुत मिलेंगे 144, 120, 90, 60, 50, 40, 30, 25, 20 और 15। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा यहां पर भी आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑटो का ऑप्शन रहने देना। तो ये आ गया तीसरा ऑप्शन वीडियो कॉन्फ़िगर, ये फ्रेम रेट का। फिर आता है आपका नीचे ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तीन टाइप्स के आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ऑटो का, लैंडस्केप का, पोर्ट्रेट का। तो दोस्तों यहां पर भी आपको ऑटो सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मतलब क्या है। तो दोस्तों लैंडस्केप का ये मतलब अगर आपने लैंडस्केप पर सिलेक्ट रखा तो इसका मतलब जब भी आप अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप सिर्फ इस फॉर्म में कर सकेंगे। अगर आपने फोन ऐसे घुमाया तो समझ जाना आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट जाएगी। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो हमें फोन थोड़ा मोटा घुमाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपने लैंडस्केप वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखा, अगर आपने हल्का भी फोन ऐसा कर दिया टर्न तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट जाएगी। इसलिए आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं लेना है। तो तीसरा ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट। अगर आपने पोर्ट्रेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो सिंपल इसका मतलब ये जब भी आप अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ये राइट और लेफ्ट वाला जो है आपका ब्लर आएगा सिर्फ आपके फोन पर फोकस रहेगा। तो इसको आपको सिर्फ क्या करना है, इसको अपने ऑटो ही रहने देना है। तो ये आ गया ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है ऑडियो सोर्स का। तो जैसे ही आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, म्यूट का, माइक्रोफोन का, इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा अगर आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया म्यूट का तो यहां पर जो भी आप अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग होगी, बट आपका वॉइस टोटली म्यूट हो जाएगा, टोटली ऑफ हो जाएगा। बस आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आप स्क्रीन पर एक्टिविटीज करेंगे वो सारी रिकॉर्ड होगी, लेकिन जो आपकी वॉल्यूम है
वो टोटली म्यूट रहेगी, क्योंकि आपने म्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। तो दूसरा ऑप्शन आता है माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन से ये बेनिफिट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मेरे मोबाइल फोन में माइक्रोफोन दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बोया का माइक है, बट मैंने अपने मोबाइल फोन में माइक नहीं लगाया। जैसे कि आप देख रहे हैं बोया का माइक है, ये आप देख रहे हैं, देखिए बोया का माइक है मेरे पास, लेकिन मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया। तो माइक्रोफोन का ये बेनिफिट है, आप चाहे अगर आपने माइक्रोफोन सेलेक्ट करके रखा है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्डिंग करेंगे, तो चाहे आप अपने मोबाइल फोन में माइक लगाएं या नहीं लगाएं, ईयरफोन लगाएं या नहीं लगाएं, तो भी आपकी यहाँ पर वॉइस ओवर बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड होने वाला है। तो इसलिए आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो माइक्रोफोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ये बेनिफिट होगा, आप अपने मोबाइल फोन में माइक लगाए, ईयरफोन लगाए या ईयरफोन ना लगाएं या माइक ना लगाएं, तो भी मतलब हर लिहाज से आपकी वीडियो जहां पर रिकॉर्ड होने वाली आपकी वॉइस म्यूट रहेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी आपको मिलता है इंटरनल ऑडियो का और इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन, तो इनका ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, आपको माइक्रोफोन रहने देना। तो ये आ गया इसमें दूसरा ऑप्शन। तो ये आ गया आपका ऑडियो सोर्स। तो ऑडियो सोर्स के नीचे आता है रिकॉर्डिंग मोड। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग मोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिफॉल्ट का, एडवांस को। तो आपको डिफॉल्ट वाला ही आइकन सिलेक्ट करना है, आपको बैक आ जाना है। तो जैसे ही बैक आ जाएगा उसको बताता है आपको अवॉइड अनएक्सपेक्टेड स्टॉप, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना है। उसको बताता है आउटपुट डिक्शनरी, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। तीसरा आता है हाइड फ्लोटिंग बबल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसको भी नहीं छेड़ना है। मैजिक बटन को भी नहीं छेड़ना है। स्टॉप ऑप्शन, तो जैसे ही आप स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि जब भी आप अपने एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ करने के चार तरीके हैं। कौन से? ये वाले। पहला आता है स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ। तो दोस्तों आपने बड़ी बार देखोगे जब भी आप मोबाइल फोन चला लेते हैं, मोबाइल फोन चलाने के बाद हम मोबाइल फोन नीचे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली 1-2 मिनट के बाद हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर ये वो बोल रहा है, अगर आपने ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ये नुकसान होगा, जब भी आप अपने, अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन रखोगे तो ऑन रखने से आपको ये नुकसान होगा जब भी आप अपने मोबाइल फोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूं, तो अगर मुझे यहाँ पर स्क्रीन मैंने थोड़ी देर तक टच नहीं की तो मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक से मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमें और कितना समझाना, तो ऐसे में हम सिर्फ समझा रहे होते हैं, हमें स्क्रीन पर टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में अगर हमारी स्क्रीन लॉक हो गई तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो इसलिए आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था स्टॉप बाय शेकिंग। अगर आपने ऑप्शन ये ऑन रखोगे तो इसको ऑन रखने से ये नुकसान है, जब भी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर आपका फोन जरा भी हिल गया तो समझ जाना आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। क्या दिखा है? स्टॉप बाय शेकिंग, यानी कि आपका फोन हिलाने से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट हो जाएगी। ये आपको ऑप्शन इसलिए नहीं रखना क्योंकि जब भी हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो छोटा मोटा हमें फोन घुमाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन रखा होगा तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक से कट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है एनेबल टाइम लिमिट। तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं रखना है, इससे आपको ये नुकसान होगा। ये बोलता है कोई टाइम लिमिट रखे, यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट। तो अगर आपने टाइम लिमिट रखोगे मान के चले कि 10 मिनट की, तो ऐसे में जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी वीडियोस कितनी ज्यादा लॉन्ग होने वाली। तो ऐसे में अगर आपने 10 लिमिट रखोगे तो 10, अगर 11 मिनट हो गया तो ऐसे में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम लिमिट लगा के रखोगे। तो इसलिए आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शन एनेबल नहीं रखना है, आपको इसमें ऑफ रखना है। क्योंकि जब भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करनी हो तो चालू करने को, जब भी ऑफ करनी होती है तो हम यहाँ पर बटन मिलता है, हम उसको क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखाने वाला हूँ और आप भी करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका, इन ऑप्शन में आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आता है नीचे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे स्क्रॉल करें हाइड पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी नीचे लेकर दिखाऊंगा। हाइड पॉपअप विंडो आफ्टर रिकॉर्डिंग वीडियो, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना। नीचे आता है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट का मतलब यही है कि जब भी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको काउंटडाउन चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी काउंटडाउन रख सकते हैं, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का। यहाँ पर मैं 3 सेकंड का रखूंगा, 3 सेकंड का अच्छा रहता है। तो काउंटडाउन का मतलब है जब भी आपने देखा होगा आईपीएल कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है तो वहां पहले काउंटडाउन चलता है, 3, 2, 1 गो, तो आपका वो स्टार्ट होता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, जब भी आप अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले होंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर काउंटडाउन चलेगा 3, 2, 1, फिर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो काउंटडाउन का मतलब होता है कि एक किस्म का अलर्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ, जो भी इवेंट है वो तैयार होने वाला है, यानी कि आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले हैं तो वो होने वाली है। तो ये आगे काउंटडाउन। काउंटडाउन के नीचे आता है टेक्स्ट एंड लोगो, इसको भी नहीं आपने छेड़ा। उसके बाद नीचे आता है शॉर्ट टचेस का, इसको भी नहीं आपने छेड़ना। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट को। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लेके दिखाने वाला हूं। तो एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन करनी होगी। तो ये हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, स्टार्ट कर दी। देखिए काउंटडाउन चला है 3, 2, 1। तो अब होने लगी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इससे स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसको एनेबल करना है। एनेबल करेंगे, ये कैमरा का ऑप्शन आ गया, ये ऑफ करेंगे, कैमरा हट गया। ये एनेबल करेंगे, कैमरा आ गया। तो अगर हमने यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना होगा, आपको कैमरा पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, ये आ गया स्क्रीनशॉट। मान के चले कि आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको कैमरा पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, तो ये आ गया स्क्रीनशॉट। तो मान के चले कि आपको सेटिंग के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, किसी का सेटिंग क्लिक की, जहां कभी आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा वहां पर जाना है, यहाँ पर आपको कैमरा पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लाइव प्रूफ से मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं, ये गया हम एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में। रिकॉर्डर में पहले मैंने आपको कहा था वीडियो, दूसरे में मैंने कहा था आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम गए, ये सेटिंग में भी मैंने आपको अभी लाइव प्रूफ से स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया। ये देखिए सेटिंग का स्क्रीनशॉट, ये मैंने एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में लिया, तो ये मैंने एप्स का स्क्रीनशॉट आपको लेकर दिखाया। तो यहाँ पर इनको डिलीट एडिट भी कर सकते हैं, तो एड आई, इसको हम कट कर देंगे, हाजा हाजा
इस ऐड को यहाँ पर ये कर देंगे, स्किप ऐड कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये आगे अब हम यहाँ पर सेटिंग देख रहे थे, तो कौन सी हमने स्क्रीनशॉट तो देख दिया, स्क्रीनशॉट आप सीख गए कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। तो इस ऑप्शन को जरूरी नहीं ऑन रखे, जब आपने स्क्रीनशॉट लेंगे तब ऑन कर दिया, बाकी इसको आपने ऑफ ही रहने देना। ये कर दिया आप। अब यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की थी, अगर इसको ऑफ करना होगा, ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक है, ये किया, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी हो गई। तो अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर दिखाने वाला हूं। ये बोला यहाँ पर कोई रेटिंग देना चाहे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं है, नहीं भी दे सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको कैमरा का। तो दोस्तों आपने बड़ी बार देखा होगा एजुकेशनल वीडियोस बनती है, आपको इस तरह से उनका कैमरा होता है, जो भी टीचर जो भी यहाँ पर यूट्यूबर होते हैं, यहाँ पर उनका छोटा फेस होता है, बट आपको वो बाकी स्क्रीन पर समझा रहे थे, पीडीएफ पर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इस तरह से यहाँ पर पेन भी चल रहा था स्क्रीन पर। आप सोच रहे थे पता नहीं किस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, बट वो सारे के सारे आपको फीचर्स एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में ही देखने को मिलते हैं। तो कैसे वो लगाते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे क्या देख रहे हैं स्क्रीनशॉट नीचे कैमरा, तो जैसे आप कैमरा पर क्लिक करेंगे आपको परमिशन देनी है, परमिशन देनी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे कैमरा के सामने आपको लेफ्ट साइड पर टॉप कॉर्नर पर मेरा आपको चेहरा दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने अपने साथ आगे अंगूठा रखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको वो यूट्यूबर जो एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी वीडियोस आपको दिख रही है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ब्रश, तो आपको ब्रश के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ब्रश के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ब्रश दिख रहा होगा, तो इस ब्रश पर आपको क्या करना है, इस ब्रश पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूट्यूबर पे आपको जो एजुकेशनल वीडियो होती है इसी टाइप से बनती है। जैसे कि यहाँ पर कोई लाइन होगी, यानी कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, नीचे होगा राहुल गांधी और मोदी लिखा होगा, तो यहाँ पर बोलेंगे जैसे कि आप देखें हाँ मोदी इज द राइट आंसर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर समझा रहा था। आप सोच रहे थे पता नहीं किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, पेन भी यूज कर रहा है स्क्रीन पर और खुद भी आ रहा है साइड पर, पता नहीं किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है। तो वो उनको अच्छे से एडिटिंग आती है, वो अच्छे से एडिटिंग सीखते हैं। बाकी जो सारे के सारे फीचर वो आपको एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कलर चेंज करना हो तो आपको यहाँ पर कैमरा के साथ कलर पर क्लिक करना है। ये आपने ये अब हमने येलो वाला कलर रखा है, ये देखिए येलो कलर आ रहा है। अगर आपने पेन छोटा पतला करना होगा तो ये पतला पेन आ गया, अगर आपने पेन मोटा करना होगा तो ये पेन मोटा भी आ गया, यानी कि हर वो फीचर देखने को मिलता है। अगर आपने रेड कलर रखना होगा ये रेड कलर आ गया, अगर रेड पतला करना होगा तो ये रेड पतला गया, यानी कि इस टाइप से आपको समझा रहे थे। अब आपने काटना होगा, काटने का तो ये बाल्टी के आइकन पर क्लिक किया, क्रॉस किया। अब आपने थोड़ी पीडीएफ नीचे या ऊपर समझाने की, तब जो मान के चल के अब आपको ये अवॉइड अनएक्सपेक्टेड स्टॉप समझाना है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है पेंसिल, पेंसिल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आ गया जी अनअवॉइड एक्सपेक्टेड, इसमें आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको ये मिलते तो नहीं कि इस टाइप से आपको समझा रहे थे, क्योंकि पीडीएफ आपकी इस फॉर्म में चल रही होती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन बोलता है, बोले जी इसका राइट आंसर क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। वो बोलेंगे चौथा, तो बोलेंगे नहीं तीसरा इज द राइट आंसर। इस तरीके से थोड़ा बहुत समझाएंगे। आप सोच रहे हैं पता नहीं किसका यूज कर रहा है, बट वो आपको सारे के सारे फीचर एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में रिकॉर्ड देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप ये समझा लेगा वो एक पीडीएफ का क्वेश्चन, फिर इसको डिलीट करेगा, डिलीट करने को थोड़ी नीचे करेगा, दूसरा क्वेश्चन लाएगा, दूसरा क्वेश्चन लाने के बाद आपको वापस से पेंसिल पर करेगा, बोलेगा बोलो अब जी इस दूसरे का आंसर ये आगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, बोलो उसका राइट आंसर क्या होता है। लोग बोलेंगे बी पार्ट, बोलेगा नहीं इसका ए पार्ट राइट आंसर है। थोड़ा बहुत समझा लेगा, 2 × 2 क्या होता है 4, यानी कि इस टाइप से आपको समझाने को देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ आप ये मतलब एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी बना सकते हैं। तो जैसे आपने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये इसको हमने कट कर दिया, क्रॉस कर दिया, आप चलेंगे नीचे। अब हमें कैमरा ऑफ करना होगा, ये रिकॉर्डिंग कर दी, ब्रश को भी ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन मिलता है, लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यूज क्रश का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो बस इतनी सेटिंग एनएफ है एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की, आपकी एक बेस्ट वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड करने में। अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ। ये हमने कर दिया क्रॉस। तो ये आपको एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी हो तो आपको सबसे पहले एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन है, आपको पहली रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ के आइकन पर क्लिक करना है, या काउंट डाउन चल रहा है 3, 2, 1। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। मान के चले कि आप बता रहे हैं कि अपने मोबाइल फोन में सेटिंग को कैसे ऑन करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आगे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर, तो मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ऑन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि इस टाइप से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी आपने फेसबुक का पासवर्ड, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी कुछ भी आपने बनाना होगा, मान के चलिए कि आपने रिकॉर्डिंग जो आपने वीडियोस बना दी। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलिए, थैंक यू। अब आपको वीडियोस को कट करना है, कैसे करना है, जैसे कि आप दिख रहे हैं राइट साइड आपको डॉट दिख रहा है, इस डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ये आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होगी। तो रिकॉर्ड होने के बाद आपको कहाँ मिलेगी, आपको गैलरी में इस दिशा मिल जाएंगी। तो ये आ गया, मैं गैलरी कहाँ गई, मेरी आ गया फोटोज नाम की गैलरी। तो जैसे ही गैलरी में आऊंगा, ये लाइब्रेरी में आएगा। तो ये एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से आपकी वीडियो जो अभी 4 हमने रिकॉर्ड की, मैंने आपको करके रखी, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप काइन मास्टर में जाकर इनको इजिली से एडिट करके फिर देन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, थैंक यू।